वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 जून 2025 और 5 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 51वां G7 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग और भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल कहाँ स्थापित किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:15 पर ये क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। और आज है 5 जून और 5 जून को अपने बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। तो आइए हम सब मिलकर पेड़ लगाने का संकल्प लें और भविष्य को बेहतर बनाएं। तो आज है विश्व पर्यावरण दिवस की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी 5 जून के अवसर पर एक पेड़ एक माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत भी मोदी जी ने की थी 5 जून 2024 को। तो इसकी शुरुआत हुई थी एक पेड़ माँ के नाम। तो ये एक अभियान भी था और आज है विश्व पर्यावरण दिवस। आज इसकी पूरी डिटेल के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो कर दें सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, आईपीएल 2025 के 18वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कौन सी टीम को हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती? पंजाब किंग्स को हराया। 2024 में जर्मनी ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का दर्जा प्राप्त किया? पंजाब को पछाड़ा, जापान को। 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? एनालेना बेरबोक को। हरियाणा के संदीप आर्या ने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके किस स्थान पर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो मोढेरा, गुजरात में। नेक्स्ट, भारत सरकार के डाक विभाग ने किस नीति दस्तावेज को जारी किया जो डिजिटल हब और यूनिक वर्चुअल एड्रेस से संबंधित है? तो वो है ध्रुवा, यानी कि डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। दिल्ली के किस मंत्री ने किलोकरी में 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया, जिसे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रणाली माना जा रहा है? तो ये आशीष सूद ने। तेलंगाना सरकार ने वन्य जीव संरक्षण और आवास संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया? वो है कवल ताडोबा बाग गलियारा। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है मात्र 50 रुपये में। डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली क्लास मैंने आपको यूट्यूब पर कल मैंने दे दी है। सभी साथियों को मैं बता देता हूँ, कल मैंने मई 2025 की मंथली क्लास लाइव मैंने दे दी है। जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है उसका रिवीजन कर लेना। लगभग मैंने 120 से 30 क्वेश्चनों का टॉप से टॉप वाले क्रीम वाले प्रश्नों का मैंने उस क्लास के अंदर रिवीजन करवा दिया मई 2025 की। तो टेस्ट पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल ही चुका है और क्लास आपको कल मैंने यूट्यूब पर आपको दे दी है। तो लाइव क्लास के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मई 2025 की क्लास आपको मिल जाएगी। वो क्लास आप जरूर देख लेना और आपका अच्छे तरीके से रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 5 जून 2025। कर दें सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 51वां G7 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस प्रकार के प्रश्न बड़े गजब के हैं, ध्यान रखना। तो 51वां होगा अब की बार G7 शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन अब की बार कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा 15 से लेकर 17 जून 2025 से कनाडा के कनान्स्किस में। कहाँ पर है? 15 से लेकर 17 जून 2025 को कनाडा के कनान्स्किस के अंदर 51वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और अब की बार आपको पता है कनाडा के साथ है ना राजनीतिक कूटनीतिक तनाव के कारण भारत अब की बार भाग नहीं लेगा इसके अंदर। भारत है कूटनीतिक कनाडा के साथ तनाव के कारण भारत इसके अंदर भाग नहीं लेगा। देखो, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा के कनान्स्किस में आयोजित किया जाएगा, जो शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक, यानी कि 50वीं वर्षगांठ अब की बार इसकी रहेगी। कनाडा के साथ चल रहे कूटनीतिक तनाव के कारण भारत इसके अंदर भाग
नहीं लेगा। क्या बात है भैया, गजब का प्रश्न है, पूछ लेता है एग्जामिनर। ध्यान रखना, भारत अब की बार इसके अंदर भाग नहीं लेगा और कनाडा के अंदर मेजबान देश रहेगा। और अब की इस बार प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कोर्नी। कौन है? मार्क कोर्नी। ये कनाडा के मेजबान अब की बार प्रधानमंत्री इसके अंदर रहेंगे। अब एक चीज और बता देता हूँ, अब G7 का मतलब क्या होता है? इसके अंदर 7 देश शामिल है, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ 7। एक तो कनाडा इसके अंदर शामिल है, एक फ्रांस इसके अंदर शामिल है, इसके अलावा जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये 7 देश इसके अंदर शामिल है G7 के अंदर। अपना भारत इसके अंदर शामिल नहीं है, भारत ब्रिक्स के अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये कनाडा के अंदर इसका आयोजन अब की बार किया जाएगा, क्योंकि 1975 के अंदर है ना, 1975 में, तारीख ये सन याद रखना, 1975 में G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना के बाद में अब की बार इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई जाएगी। तो ये कनाडा अब की बार इसका मेजबान देश रहेगा। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? 2024 के अंदर भारत का स्थान था 7वां। कौन सा स्थान था? 2024 में भारत 7वें स्थान पर था। अब वर्तमान में 2025 के अंदर भारत वापिस 10वें स्थान पर आ चुका है, वापिस 10वें स्थान पर आ गया। और टॉप 3 की बात करूं, टॉप 3 के अंदर कोई भी शामिल नहीं है। चौथे स्थान पे आता है डेनमार्क का स्थान। किसका आता है? चौथे स्थान पे डेनमार्क का स्थान आता है। ये चीजें नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। डेनमार्क है चौथे स्थान पर आता है और सबसे टॉप पर कोई नहीं है। सबसे पहले चौथे स्थान पर डेनमार्क की शुरुआत होती है और अपना देश भारत 10वें स्थान पर है। तो रैंकिंग भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और 2024 में ये 7वें स्थान पर था। सूचकांक जारी करने वाली संस्थाएं जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है। ये संस्थाएं सूचकांक जारी करती हैं। और डेनमार्क सूचकांक के अंदर सबसे ऊपर है। डेनमार्क की रैंक है 4 नंबर पे। सबसे टॉप 3 पे कोई नहीं है, सीधा स्थान आता है डेनमार्क का जो चौथे स्थान पर है। इसके अलावा इसके अंदर 4 प्रमुख संकेतकों पर देशों का मूल्यांकन होता है। देखो किस किस आधार पर मूल्यांकन होता है। एक तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर, नवीकरणीय ऊर्जा पर, ऊर्जा उपयोग करें उस पर और जलवायु नीति। ये 4 प्रमुख संकेतक हैं जिन पर देशों का मूल्यांकन होता है। उसी के आधार पर ये जलवायु जो परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है वो जारी होती है। तो अब भारत 2025 के अंदर इसके अंदर 10वें स्थान पर आ चुका है। अगला प्रश्न, USA इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा वाशिंगटन DC में आयोजित 8वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? क्या बात है, अभी गजब का प्रश्न है। तो USA इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा वाशिंगटन DC में 8वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, और तस्वीर में देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, कुमार मंगलम बिरला। कौन है? कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2025 में कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा? 2025 में इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया कुमार मंगलम बिरला को। और अब इनको वाशिंगटन DC में 8वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो डिटेल, सम्मान ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रस्तुत करता संस्था कौन सी है? USA इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यानी कि भारत और अमेरिका के सहयोग से है। अवसर USISPS का 8वां वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC में हुआ, वहां पर इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य सम्मानित व्यक्ति देखो, एक तो अरविंद कृष्णा है और एक है तोशियाकी हिगाशिहारा, ये कार्यकारी चेयरमैन है, इनको सम्मानित किया गया। और आदित्य बिरला समूह का अमेरिका के अंदर निवेश कितना है? $15 बिलियन से अधिक का निवेश रहा है। तो अब इनको इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। तो ये अच्छे तरीके से याद कर लेना कुमार मंगलम बिरला को। भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल PRV किसके सहयोग से बनाया जाएगा? भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसके अलावा
नॉर्वे की कोंग्सबर्ग, इन दोनों के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाया जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, भारत और नॉर्वे के सहयोग से बनेगा। इसके सहयोग से, भारत और नॉर्वे के सहयोग से इसका निर्माण होगा। देखो, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता देखो, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नॉर्वे के साथ समझौता किया। अब देखो, साझेदार कंपनियां भारत की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और नॉर्वे की है कोंग्सबर्ग, इन दोनों के बीच में सहयोग हुआ। प्रमुख उपलब्धि, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण किया जाएगा। यानी कि भारत का पहला ये स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत है, इसका निर्माण होगा। अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के मार्गदर्शन में यह पौध ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान का समर्थन करेगा। यानी कि जो स्वदेशी भारत के जो पोत है ना, जहाँ पर इनका निर्माण होता है, उनके लिए क्या एक ध्रुवीय, पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत का यहाँ पे निर्माण होगा। भारत और नॉर्वे के सहयोग से इसका निर्माण किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या है? गजब का प्रश्न है और अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट याद रख लेना। तो आज अपने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। तो इसका अब की बार विषय क्या है कि प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, ये अब की बार इसका विषय रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा, लेकिन पहली बार ये 1974 के अंदर बनाया गया। उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाना, ये उद्देश्य है। 2025 का विषय या थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। और विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान कौन सा देश है? कोरिया गणराज्य। यानी कि अब की बार है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश कोरिया गणराज्य, जहां पर इसका आयोजन होगा। और विषय याद रखना, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। तो आज 5 जून को ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस नए वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? अपने जी किशन रेड्डी। इन्होंने कौन सा नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? उसका नाम है CARES 2.0। कौन सा ये? ऑप्शन नंबर बी होगा, भी याद रखना। सी यानी कि CARES 2.0, ये एक नए वेब पोर्टल की शुरुआत की है, सी केयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, लॉन्च करने वाले मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री। संस्था कोयला खान भविष्य निधि संगठन इसकी संस्था है। पोर्टल का नाम CARES वर्जन 2.0, ये है पोर्टल का नाम। विकास संस्था कौन कौन सी है? एक तो CDEC और दूसरी है भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। एक तो विकास संस्था कौन सी शामिल है? एक तो CDEC है और एक है भारतीय स्टेट बैंक। इसका उद्देश्य क्या है? कोयला श्रमिकों को भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, ये उसका उद्देश्य है। तो केंद्रीय कोयला खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक CARES 2.0 वेब पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल है, जितने भी ऐप हैं इनको भी, इनका उद्देश्य आपको अच्छे तरीके से याद करा करो। उद्देश्य लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। किस भारतीय रक्षा सेवा अधिकारी को हाल ही में रक्षा संपदा महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आपके सामने तस्वीर में श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता। श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता को, ये भारतीय रक्षा सेवा अधिकारी है, इनको रक्षा संपदा महानिदेशक के पद पर इनको नियुक्त किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता। तो नाम है श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता, सेवा भारतीय रक्षा संपदा सेवा अधिकारी हैं, 1990 बैच के। इनका नया पद है रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। बस इतना याद ही रखना है, रक्षा संपदा महानिदेशक कौन बन गए? शैलेंद्र नाथ गुप्ता। 2025 तक दुनिया के टॉप 5 ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देशों में कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है? 2025 तक है दुनिया के टॉप 5 ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देशों के अंदर कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है? तो वो कौन सा देश है? वो है वियतनाम। सबसे पहला स्थान आता है वियतनाम का, दूसरा स्थान आता है चीन का। ठीक है, तो सबसे टॉप है। उसके बाद में 3 नंबर पे आता है इंडोनेशिया। उसके बाद में 3 नंबर पे इंडोनेशिया आता है,
4 नंबर पे थाईलैंड आता है और 5 नंबर पे ताइवान देश आता है। तो ये 5 देश है जो 2025 में वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देशों में शामिल है, पांचों देश। देखो, ड्रैगन फ्रूट मतलब जिसे पिटाया के नाम से जाना जाता है, यह एक रंगीन उष्णकटिबंधीय फल है जिसका स्वाद मीठा होता है। अब ध्यान रखना, आप पूछ सकते हो कि ये सर ड्रैगन फ्रूट क्या होता है, इसे पिटाया के नाम से जानते हैं। ये एक रंगीन उष्णकटिबंधीय फल होता है, ठीक है, और इसका स्वाद क्या होता है, मीठा होता है। 2025 में वैश्विक ड्रैगन फ्रूट बाजार का मूल्य कितना रहा, $627 मिलियन होने का अनुमान है। यानी कि अनुमान लगाया है वर्तमान में $627 मिलियन होने का। और सबसे टॉप पर है, पहला स्थान वियतनाम का और दूसरा स्थान है चीन का। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है कि उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है। पहला पॉइंट ये है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व जो अग्निवीर लगे थे ना, पहले 4 साल के लिए अग्निवीरों को लगाया जाएगा, तो उसके लिए क्या यूपी की सरकार ने 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दे दी। दूसरा है, 42 वर्षीय रूढ़िवादी इतिहासकार और पूर्व मुक्केबाज करोल नवरोकी को पोलैंड के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्या बात है, अभी देखो पूर्व मुक्केबाज हैं और इनको देखो पोलैंड के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, कोरेल नवरोकी को। इसके अलावा 3 नंबर है, ली जे मयूंग, ये राजनीतिक उथल पुथल के बीच दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ली जे मयूंग है, ये उथल पुथल के कारण दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए और पोलैंड के अगले राष्ट्रपति करोल नवरोकी को चुना गया है। को भी अच्छे तरीके से याद रखना, ये सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। भी ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, और कल मैंने मई 2025 की क्लास मैंने आपको कल दे दी है, वो आप क्लास जरूर देख लेना भाई, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से टपकेंगे। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, एसी एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते, तो 24 पदक जीते और कौन से स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर रहा था। इसके अंदर चीन सबसे टॉप पर रहा, भारत का दूसरा स्थान, और भारत को कितने पदक जीते, 24 पदक जीते। तो बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन की दृष्टि से रैंकिंग में 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक सर्वाधिक काम करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और ये अपनी वस्तुनिष्ठ जो 4th ग्रेड वीडियो पटवारी एग्जाम के लिए ये बुक अपनी बाजार के अंदर कल से पूरे राजस्थान में उपलब्ध हो चुकी है। इसमें आपको अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक आपको करंट मिलेगा। ये बुक आप ज़रूर लेना, इसमें ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपनी स्कूल व्याख्याता 1.0 उपलब्ध है, 2.0 भी उपलब्ध है, इसका रिवीजन आप लेके कर सकते हो। बस 15-20 दिन बचे हैं आपके लिए। और इसके अलावा कांस्टेबल की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपये के अंदर, और 15 प्रैक्टिस सेट में अपना 11 प्रैक्टिस सेट टेस्ट पेपर अपलोड हो गए, और आज 12 नंबर आज आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आप में क्लासें आपको लगातार दी जा रही है। बस आप जो विद्यार्थी डेली कंटिन्यू क्लास देखेगा उसी को फ़ायदा मिलेगा। डेली, वीकली, 15 दिन, मंथली, सब कुछ आपको मिलता है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और खूब सारी भर्तियाँ आई हुई है राजस्थान में, तो आपके लिए अभी काफ़ी समय है, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो जाते जाते वीडियो को सभी साथी करेंगे लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।